अब मैं श्रीमद की अनुभूत परमात्म दशा और उस दशा में उद्भूत करुणा सागरता का स्वल्प शब्द चित्र उन्हीं के ही कर कमलों से आलेखित यहाँ प्रस्तुत करता हूँ, जिसे मोक्ष के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु की इच्छा की मास प्रिया नहीं थी। और अब जबकि आत्म स्वरूप में अखंड रमणता हो जाने से मोक्ष की इच्छा भी निवृत्त हो चुकी है, तब हे नाथ, तुम तुष्टमान होकर भी उसे और क्या दे सकोगी। हे कृपालु, तेरे अभेद स्वरूप में ही मेरा निवास है, इसलिए लेने देने की झंझट से भी अब तो हम मुक्त हो चुके हैं। और यही हमारा परमानंद है। कल्याण के मार्ग को और परमार्थ स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं समझने वाले अज्ञानी जीव अपनी मति कल्पनावश मोक्ष मार्ग की विविध कल्पना करके विविध उपायों में प्रयत्न करते हुए भी मोक्ष प्राप्ति के बजाय संसार परिभ्रमण ही कर रहे हैं, जिसे देख हमारा निष्कारण करुणाशील हृदय रो रहा है। वर्तमान काल में विद्यमान वीर को भुलाकर भूतकाल की भ्रमणावश वीर की खोज में भटकते हुए जीवों को श्री महावीर के दर्शन का संभव कहाँ। ओ दुष्म काल के दुर्भाग्य जीवों, भूतकाल की भ्रमणा का परित्याग करके वर्तमान में विद्यमान महावीर के शरण में आ जाओ। इसी में ही तुम्हारा श्रेय है। संसार के ताप से संत्रस्त और कर्म बंधन से परिमुक्त होने के इच्छुक परमार्थ प्रेमी जिज्ञासु जीवों की त्रिविध तापाग्नि को शांत करने के लिए हम अमृत सागर है। मुमुक्षु जीवों के कल्याण के हेतु हम कल्प वृक्ष हैं। अधिक क्या कहूं, इस विषम काल में हम परम शांति के धाम द्वितीय श्री राम किला श्री महावीर ही हैं, क्योंकि हम परमात्म स्वरूप हो चुके हैं। यह अंतरंग अनुभव परमात्म दशा की मान्यता के अभिमान से उद्भूत नहीं लिखा है, प्रत्युत कर्म बंधन से दुखी होने वाले अखिल विश्व के जीवों के प्रति परम कारुण्य परिणति होने से उनका श्रेय करने के लिए तथा उनका उद्धार करने के लिए उद्भूत निष्कारण करुणा ही यह हृदय चितार को प्रदर्शित करने की प्रेरणा करती है। अतएव लिखा है, ओम श्री महावीर।